जनाब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाय के साथ। नेथन बहुत जल्दी सुबह को निकल जाता है और मेरी भी अब आदत हो गई है कि मैं 8 बजे उठ जाती हूँ। अगर रात को देर तक काम नहीं कर रही होती हूँ तो फिर जल्दी उठ जाती हूँ। और आजकल मैंने एक पुराना ड्रामा दोबारा से देखना शुरू किया। बाय द वे, इसके अंदर दूध नहीं है, इसके अंदर ये चीज़ है यार। दूध ख़त्म हो गया, गंद बड़ा बला डालो। तो ये पत्ती तो मैं इंडियन स्टोर से लाई थी। अच्छा, तो हो जा जब उठ पा जब इतना ज़्यादा काम नहीं होता तो फिर उठ जाती हूँ। अब यार थोड़ा छोटा सा ना एक मैं पराठा बनाऊंगी। छोटा सा पराठा कह लो या रोटी कह लो, एक छोटी सारी बनाऊंगी। कल मैंने अंडे खाए थे और अभी आज नहीं खाऊंगी अंडे। आज मैं छोटा सा पराठा बनाऊंगी। हाय हाय। बाकी गाइस, मौसम आज हो रहा है ठंडा। हवा जो है वो बड़ी ज़ोरों से चल रही है। बिल्ली को मैंने छोड़ दिया इधर बैठने के लिए, बट बिल्ली को मैंने नहीं छोड़ा, इसको मैंने बंद कर दिया। तो बिल्ला करीब इतना नहीं अटैक करता परिंदों के ऊपर, बिल्ली करती है। ये आपको नीचे भी फेदर्स दिखाई देंगे, ये देखें। तो यहाँ पे वो गरीब परिंदे आते हैं खाना खाने के लिए। अब मसला हम लोगों का ये कि हमें बिल्ले भी अच्छे लगते हैं और हमें परिंदे भी अच्छे लगते हैं। तो ये बर्ड फीडर इनका एम्प्टी हो चुका है, इसको फिर आज नेथन को बोलती हूँ कि इसको करते हैं। बाकी मौसम बहुत खूबसूरत है, हवा चल रही है। आज मेरी क्लास है। क्लास से पहले मेरी असाइनमेंट भी एक जमा करानी है। एक पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए मेरे को 2 सवाल जमा कराने हैं, तो वो हम करेंगे। ये हमारी कल की कीनोट स्पीकर होंगी, सॉरी गेस्ट स्पीकर होंगी। तो अब उसके लिए ना सवाल सवाल 2 हमें बनाने हैं इनकी बुक से। ये इनकी किताब है और 141 सफ़ात पे ये मुश्तमिल है। इन्होंने जो है फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर काम किया है। और ये जो मैं पढ़ रही हूँ, ये चैप्टर है स्टिग्मा एंड शेम, कि जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट हैं या जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, उनको शर्म आती है और ये कैसे स्टिग्मा आपको जो है हिंडर करता है कि आप ये जो फूड बैंक्स हैं, स्टैम्प प्रोग्राम्स हैं। तो फूड बैंक और स्टैम्प्स गाइस यहाँ पे ये होते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, या कोई गरीब है उन लोगों के लिए ना इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं कि आप गवर्नमेंट को अप्रोच करते हो और उसको बोलते हो कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं। और फिर आपका वो बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वाकई तुम्हारे पास पैसे नहीं है। आपको जॉब देखते हैं कि आप एक महीने में कितना कमा रहे हो, एक साल में कितना कमा रहे हो, तो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ब्ला ब्ला। फिर उस बुनियाद पे ना आपका फैसला होता है कि अच्छा आपको कार्ड मिलेगा। तो फिर आप वो सारा प्रोसेस गो थ्रू करते हो, एप्लीकेशन जमा कराते हो। और अगर आप एलिजिबल थे तो फिर आपको एक महीने के 300 या $500 मिलते हैं, ठीक है। और उसको आप जो है अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दिस इज़ वेरी गुड। और स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ ऐसा है कि यूएनटी फूड पेंट्री है। उसमें वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस दिन। इतने साल हो गए हैं मैं वहाँ पे नहीं गई हूँ, वहाँ मैं जाऊँगी। वहाँ पे हमें पेड्स भी मिलते हैं, ठीक है। हर हफ्ते हमें 5 पेड्स मिलते हैं। तो मैं जब से आई हूँ मैंने कोई पेड नहीं ख़रीदा, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग कि फ्री में हमें देते हैं वो लोग। तो नेथन को कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगा है वहाँ पे जाना, लेकिन मैं तो जाती हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, काफ़ी टाइम हो गया है। मसरूफियत भी है और वो लोग टिन वाला खाना देते हैं और दालें वाले हमारे पास हैं। और दालें जो वो लोग बना देते हैं वो हैं जो कि हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो इतना ज़्यादा हम लोग नहीं जा पाए हैं। तो ये आज मैं किताब जो है वो पढ़ रही थी तो मुझे ना ये सब कुछ याद आ गया कि यार बिल्कुल आप शेमफुल महसूस करते हो। हाय, बहुत पानी डाल दिया। एक हाथ से काम करो ना तो फिर ऐसा होता है। बहुत पानी डाल दिया। तो वो किताब इस बारे में है। और बट इट्स अ गुड थिंग। जो फूड स्टैम्प्स वगैरह हैं और जो फूड पेंट्री है, उसमें टिन वाला खाना भी मिलता है और वहाँ पे कभी कभी फ्रेश खाना भी मिलता है, वेजीज भी मिलती हैं। तो वो मैं अभी जाऊँगी ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बिकॉज मेरे पैक्स ख़त्म हो गए हैं, आई नीड टू गेट देम। और वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी तवा फुल ठीक ठाक गर्म हो गया है। हाय, मैंने तो छोटा बोला था, ये क्या हो गया? बहुत ज़्यादा नहीं डाल दी मैंने।
नहीं, इट्स थिक, सो इट्स गोइंग टू बी फाइन. दिस इज़ अ स्मॉल वन. और मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसके ऊपर डाल दिया था. दिस इज़ माई ऑलिव ऑयल एंड दैट्स मिनी. मिनी अटैक करती है, पकड़ती है परिंदों को. वो जो आप लोगों ने देखे फेदर्स, वो इसी ने उतारे उन परिंदों के. तो इसको मैं अंदर लेके आई हूँ यार. छोड़ो, दिन का वक्त है, बेचारे खाएं कुछ. तुम लोग अपना खाना भी खाते हो, उन बेचारों को भी डिस्टर्ब करते हो. कहीं पे तो छोड़ दो गरीबों को. तो आई ब्रॉट देम इन. हाय हाय. थोड़ा सा यार ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ना इधर भी डालेंगे, थोड़ा सा बस. अब इसको हम स्प्रेड कर देंगे तो ये स्प्रेड हो जाएगा. ये देखिए जी. That's it. That's it. वो नेथन बोलता है that's right. Okay, so that's it. अब जनाब आप जाएंगे अंदर. और देखिए मैंने अपना स्पर राइड यहाँ पे लगाया हुआ है. आप लोगों को मैं बताऊंगी, नेथन ने कुछ वीडियोस बनाई हैं मेरे स्पर राइड के बारे में. आपको मैं बताऊंगी कि ये क्या था. तो ये बड़ी कमाल चीज़ थी, मैंने कमाल कर दिया. यार तू हर 2 मिनट के बाद बंद हो जाता है, प्लीज़ बंद ना हो. चल तू चलता रहे. गाइस बस अभी मैं देखिए मैं ऐसे पढ़ती हूँ, काम करती रहती हूँ और इसको मैं ना लगा देती हूँ ऑडियो पे. ये रीड लाउड का ऑप्शन है, बस ये फिर चलता रहता है. इट्स अ ग्रेट एप्लीकेशन. आप सुनते रहते हो, आप काम भी करते रहते हो एंड यू डोंट हैव टू रीड अ लॉट. सो अगर आपको नहीं पता तो दिस इज़ अ बेस्ट एप्लीकेशन. सो अब मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ. वो मेरा नाश्ता बन जाता है और आज क्लास भी है, तो आप लोग साथ रहिएगा आज. Specifically mentioned included pretending to be unable to make enough money and selling benefits to others for cash. ज़रा कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस को इस तरीके से महज टमाटर को ऑयल में फ्राई करके खाना पसंद है. फ्राई उसको करो, वो अपना जो है जूसेस और अपना गूदा उसमें रिलीज़ कर देते हैं हांडी में. एंड बिल्कुल सिंपल से यार, लेकिन इतने मज़े के बनते हैं. तो आजकल मैं व्लॉग्स में देख रही हूँ, वो पूछ रहे होते हैं कि आपका टू गो मील क्या होगा. मेरे ख्याल से मेरा टू गो मील टमाटर होंगे. अच्छा, यहाँ पे ना मैंने बहुत कोशिश की कि जिस तरीके से मेरी अम्मा की दाल बनी होती है ना, उस तरीके से मेरी दाल बने, बट नहीं बनती. उसके पीछे की वजह ये है कि मेरे पास कुकर नहीं है. अब जब हम लोग छोटे थे तो अम्मा लोगों को ये कहते हुए सुना था कि चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती हैं, एक के बाद दूसरी चीज़ लेना, चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं. एंड अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि यार अम्मी कितना दुरुस्त बोलती हैं. मतलब एक चीज़ के बाद एक चीज़ लगता है कि एक नेवर एंडिंग लिस्ट है और कभी चीज़ें ख़त्म ही नहीं होंगी. अब मेरे पास एक प्रॉपर तवा नहीं है, मेरे पास कढ़ाई नहीं है, मेरे पास ये नहीं है जो अभी मैं बोल रही हूँ कुकर. अभी हम लोग एयर फ्रायर लेने का भी सोच रहे हैं. तो मतलब वही बात है कि यार चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती हैं. यहाँ पे इंडियन स्टोर पे मैंने कुकर देखा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा महंगा है. तो मैंने कहा कि यार जब पाकिस्तान गई तो पाकिस्तान से फिर ले आऊँगी. इंडियन स्टूडेंट्स बड़े अच्छे हैं, वो अपने बैग में ना सारे बर्तन शर्तन डाल के रहते हैं, और मैं बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ एथनिक कपड़े और एथनिक ज्वेलरी लाई. पता नहीं यार क्या मैं सोच रही होती हूँ. और उनमें से मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि यूज़ कर ही आप नहीं सकते हो, इतनी ठंड होती है क्लास में. आज भी मैं जिम वाली शर्ट में गई, उसके बाद फिर मैंने क्लास में बैठी हुई थी और मुझे इतनी ठंड लगी. तो अच्छा हुआ मेरे बैग में वो स्वेटर था मेरा, फिर मैंने वो स्वेटर अपनी जिम वाली शर्ट के ऊपर ही पहन लिया. इतनी ठंड लगी, मैं बाकायदा काम पर ही थी. तो बंदा सही काम की चीज़ें लेके आए. अब कोई मुझे बोले तो मैंने मानना भी नहीं होता, क्या करें. तो ये फटाफट बनते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे चाहिए थे कि जब वो टमाटर घी छोड़ते हैं. ऑलराइट गाइस, मेरे टमाटर तैयार हो गए हैं और इसमें महज नमक है और ये ग्रीन मिर्ची है, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला. आई कैन पुट ब्लैक पेपर्स, बट ग्रीन चिली के साथ ही खाएंगे और कोई मसाला नहीं है. लेकिन इसने अच्छा खासा ऑलिव ऑयल ले लिया है. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं और इसमें डालूं, बिकॉज़ मुझे वो वैसे अच्छे लगते हैं टमाटर जब वो उसका ऑयल छोड़ देता है. वो उस तरीके से मुझे रोटी के साथ ये खाना बहुत पसंद है. एंड ये मेरा टू गो डिश हो सकता है.
मुझे टमाटर बहुत पसंद है बट वो छोड़ ही नहीं रहा ऑयल। बस गाइस मेरे टमाटर बन गए। मैंने एक छोटी सारी रोटी बनाई थी और वो मैंने उसके साथ खा ली। आधी आधी से थोड़ी ज़्यादा रोटी मैंने खा ली और कहवा का 1 कप मैंने बना लिया। वो सुबह जो दूध की चाय बनाई थी वो मैंने आधा ही कप पिया। उसके बाद दूसरा मन नहीं किया पीने के लिए तो उसको मैंने फ़ारिग कर दिया, फेंक दिया। यार यहाँ पे आने के बाद सब सब कुछ चेंज हो जाता है। ना वैसी चाय रहती है, ना वैसी दालें रहती हैं। सब कुछ बहुत ज़्यादा बदल जाता है। अब मैं कुकर लूँगी फिर देखती हूँ कि वैसी दाल बनती है या नहीं बनती है, लेकिन मेरी कोशिश तो बहुत होती है कि जैसे अम्मा, यार यहाँ पे जो इंडियन लड़कियाँ हैं ना, वो लोग बहुत अच्छी वैसे बनाती हैं। दाल सब्ज़ी और दाल चावल उनका अच्छा होता है। खैर वो भी कर लेंगे। तो जी आज मैंने फ़ाइनली ये काम कर लिया जिसके लिए मैं इतने टाइम से लगी हुई थी। आज मैं गई हूँ जिम। देखिए मेरी पिछले पिछले दिनों में मतलब बहुत मसरूफ़ियत थी। उसके बाद फिर मैंने कहा यार मुझे दुबई जाना था। कॉन्फ्रेंस थी, उसका किस्सा मैं किसी दिन ना आपको बताऊँगी। एक 1 टू 1 हम लोग सेशन रख लेंगे। तो वो दुबई वाली चीज़ के ऊपर मैं काम करती रही। उसके बाद फिर मैं एक जो कॉन्फ्रेंस मेरी ओहायो में थी, मैं उसके ऊपर काम करती रही। फिर मैंने कहा यार मैं अब जो वापस चली गई ना तो बस मैं अपनी अपनी सेहत के साथ सीरियस हो जाऊँगी। फिर मैं वापस आ गई दोबारा से असाइनमेंटें शुरू हो गई, काम शुरू हो गया या इतवार के दिन घर का काम। अपने लिए 1 घंटा भी नहीं होता था। और ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं मैं इतना ज़्यादा पढ़ रही हूँ कि वो बात भी नहीं थी। बात ये थी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं थी और सीरियसनेस नहीं थी। सारा दिन यूट्यूब पे फ़ज़ूल में चीज़ें देखते रहना या तो फिर स्टडी करना। तो मैं अपना टाइम खुद वेस्ट करी थी यार। फिर अभी मैंने कहा कि यार मुझे एक रूटीन पे आना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। तो बस मैं आज निकली जिम के लिए। ऑलराइट गाइस, मैं जिम पहुंच चुकी हूँ। इज़ दिस फॉर एग्जिट? नहीं, मेरे ख्याल से कोई नहीं है। कार्ड निकाल लो, कार्ड निकाल लेते हैं। थैंक यू, यू वेलकम। यार जिम में ना डर भी लगता है वीडियो बनाते हुए, तो इसलिए कोशिश रहती है कि इंसानों को फोकस ना करूँ। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि टाइम मैनेजमेंट का मेरे अंदर फुकदान था। उसी की वजह से ये हो रहा था क्योंकि जो काम करने हैं पूरे वो तो सारे मैं कर रही थी पूरे। बस यही एक था जिसको मैं नहीं कर रही थी पूरा। तो मैंने कहा यार अब मतलब और ज़्यादा मसले हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म मसले भी होते हैं। अगर आप वॉक करते रहते हो, अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल रखते हो तो ज़ाहिर बात है बूढ़े टाइम में भी आपको मसले नहीं होते। तो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुआ कि यार मतलब मैं बहुत ज़्यादा गलत कर रही हूँ। तो नेथन के आने से पहले ही मैं अपना कमिटेड बैठी हुई थी कि मैं जाऊँगी। फिर उसने बोला कि अच्छा फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो उसने ड्रॉप भी किया, पिक भी किया क्योंकि आज मेरी क्लास थी। लेकिन कल को मैं जाऊँगी, कल को इंशाल्लाह मैं ज़ुम्बा की क्लास लूँगी, ठीक है। तो अब गाइज़ मेरा इरादा है, आई होप कि मैं इसको पूरा कर पाऊँ। मेरा इरादा है कि मैं रोज़ाना 1000 कैलोरीज़ बर्न करूँगी और कल से मैं आप लोगों को ना अपडेट दूँगी कि मैंने कितनी कैलोरीज़ बर्न की है। अब कल से ये किस्सा चलेगा। यहाँ पे जो घर होते हैं वो ऐसे बड़े नहीं होते हैं तो आप इतनी वॉक ही नहीं होती है। वो बचपन में अम्मी लोग बताया करते थे, बताया क्या, देखा खुद हम लोगों ने देखा हुआ है। बाथरूम इतने दूर दूर होते थे, किचन इतना दूर होता। मेरे जो गांव में है घर, इतना दूर है सब कुछ। तो यार उससे वॉक होती है, आपको पता नहीं चलता बट आपकी बड़ी वॉक हो जाती है। तो आज मैं जब इस पे अपना एक्सरसाइज कर रही थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मतलब एक सुकून मिल रहा था कि यार गिल्ट जा रहा था कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं बैठी नहीं हुई हूँ सारा दिन। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इसीलिए अब मेरा है कि मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ूंगी। रोज़ का 1000 जो है कैलोरीज़, इंशाल्लाह मैं कह रही हूँ, इरादा है मेरा, कोशिश करूँगी कि मैं इसको करूँ।
अच्छा गाइस, फिर यहाँ पे ये एक हाइजीन की चीज़ है, एक आदत है, इन्होंने जो है सब एक दूसरे को देख के हम लोग करते हैं। तो मुझे तो ये पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं था, लेकिन मैंने देखा लोगों को ये करते हुए कि आप जब भी आप कोई मशीन इस्तेमाल करते हो उसके बाद फिर आपको ना ये हर जगह मिल जाएंगे, ये स्प्रे और ये छोटे से जो तौलिए के टुकड़े हैं, तो ये आपको मिलेंगे। फिर आप इसमें लगाते हो लिक्विड, वो एंटीसेप्टिक है और एंटीसेप्टिव है, और वो उसको ना आप मशीन पे जहाँ जहाँ आपने टच किया तो सारी जगह पे आप कर देते हो। तो मैंने पाँव वाली जगह पे भी कर दिया, क्योंकि ये नैपकिन अब चला जाएगा डर्टी नैपकिन की बास्केट में, तो बस ये एक ही बार इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो इनके ऊपर नज़र रखे होते हैं, तो ये कभी भी मैंने नहीं देखा कि ये खाली हुआ हो, ये हमेशा से यहाँ पे पड़ा होता है। ये जी मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली और मैंने 250 कैलोरीज बर्न की, बट आई वाज हैप्पी दैट आई मेड इट। ऑलराइट गाइस, तो मेरी जिम हो चुकी है, जितनी भी की है बस ठीक है। अभी जाएंगे, क्लास होनी है। मैं सोच रही हूँ बस इसी शर्ट में क्लास ले लूँ, जो शॉर्ट्स हैं उसके लिए जीन्स पहन लूँ। जीन्स बैग में लाई हूँ मैं, तो बस क्लास सेकंड लास्ट क्लास होगी आज। और तकरीबन रात हो चुकी है। बाहर चल के आपको दिखाते हैं कि बाहर कैसा लग रहा है। सी यू देयर। यहाँ पे भी हमारे पास स्मूदी किंग है, अच्छा लगता है मुझे स्मूदी किंग। मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, वरना मैं दरवाज़ा उनके लिए पकड़ के खड़ी होती, जैसे सब के लिए लोग यहाँ पे दरवाज़ा पकड़ के खड़े होते हैं। तो गाइज़ चलें आमने सामने होकर बात करते हैं। तो गाइज़ अच्छा महसूस हो रहा है। एक ज़माना हो गया यार, जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों को याद होगा मैं ज़ुम्बा क्लासेस के लिए आया करती थी, और मैंने उसके लिए पे भी कर दिया था कि यार मैं आऊँगी। उसके बाद एक के बाद एक कुछ चीज़ें हुई और मैं नहीं आ पाई। और उसके बाद फिर दूसरा मसला ये हो गया कि मेरे पीरियड्स बहुत ज़्यादा 15 दिन के लिए चले, एंड दैट जस्ट किल्ड मी। यू नो, जब वो गोली लगती है तो इंसान का खून जाता है उससे वो मर जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं अपने स्पर राइड के लिए गई थी, तो उसमें हमें उन्होंने सिखाया कि अगर किसी का वूंड है तो उसको आप कैसे सील करो, बिकॉज ब्लड निकल गया तो वो बंदा मर जाएगा। और वाकई में एक ऐसा वक्त था कि जब मैं खड़ी हुई और मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी, तो वो गंदा वक्त था यार। इन चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए ताकि ख़वातीन मदद लेने में ना हिचकिचाएं, और यही वजह है कि मैं बात कर रही हूँ इन चीज़ों के बारे में। अगर आपकी बेटी है, बहन है, गेट कंफर्टेबल डिस्कसिंग सच इश्यूज़ यार। इट शुड बी एज नॉर्मल एज ईटिंग फूड, ठीक है। अच्छा, तो बस आई एम रेडी फॉर द क्लास। 20 मिनट हैं क्लास में, और मौसम अच्छा है, बहुत अच्छा है। ना ठंड है ना गर्मी है, और आज सुबह विंडी मौसम था, हवा चल रही थी और अच्छा लग रहा था बहुत। अब गाइज़ यहाँ पे इन्होंने ये किया कि 1 घंटा पीछे कर दिया है, तो वो सेविंग आवर्स इन्होंने कर दिए। नेथन इज़ कॉलिंग मी, आई डोंट नो व्हाई। गाइज़ ये देखें, ये इन्होंने अब क्रिसमस के लिए कर दिया है। ये हर साल ऐसा होता है, ये गोल्डन और ग्रीन लाइट्स। और क्रिसमस ट्री भी मैं आप लोगों को ना इस बार दिखाऊंगी यार, मैं आप लोगों को सारे क्रिसमस ट्रीज़ दिखाऊंगी। और वो देखिए, वो वहाँ पे ना बलून्स हैं यार। आई विल शो यू ऑल दीज डेकोरेशंस दिस टाइम। हाँ, और मैं कोई हेलोवीन पे भी मैं मौत आई हुई थी मुझे, हेलोवीन पे भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अभी जो क्रिसमस है और थैंक्स गिविंग है, थैंक्स गिविंग के ऊपर भी आप लोगों को बताएंगे कि ये होता क्यों है, क्यों होता है। और डॉगी को देखो, तो प्यारा बड़े सारे डॉगी हैं, ये मुझे कायलो की याद दिला रहा है। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा है फवारा, हम फवारे के सामने हैं, और एक यहाँ पे हमारी विलेज है। तो बस अभी मैं विलेज में जाऊँगी, और चौथे फ्लोर पे हमारी हो गई है क्लास। और ये देखें जी, ये 24 घंटे खुली होती है, वो देखें। और इसके 4 फ्लोर्स हैं, एंड मुझे इसका ये ऑटोमेटिक डोर बड़ा अच्छा लगता है। Look at that, look at that.
जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, तो मैंने यहाँ से लैपटॉप रेंट पे लिया था। मुझे इतना सरप्राइजिंग लगा कि तुम लोग लैपटॉप रेंट पे देते हो यार। अभी मुझे तो स्टेयर यूज़ करनी चाहिए, बट मुझे एक मैसेज करना है अपनी सासू माँ को, तो लेट्स यूज़ लिफ्ट ताकि मैं जल्दी पहुँचूँ और मैसेज कर दूँ। लेट्स गो फॉर यहाँ पे क्लास। First, before we move further into the project, because it cannot be reset again. So if you're working with mixed frame rates, I would suggest creating separate projects for each frame rate. As you can see at the top here, my project is titled CC Workshop 29. तो गाइस आज की क्लास में हम लोगों ने देखा डाविंची को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने कलरिंग कैसे चेंज होती है। आपकी जो पुरानी वीडियोस होती है जिसमें कलरिंग का प्रॉब्लम होता है, तो डाविंची को इस्तेमाल करके आप कलर्स को कैसे फिक्स कर सकते हो। और बाकी हम लोगों ने देखा कि वॉइस वगैरह से रिलेटेड इश्यूज़ को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। सो दैट वाज गुड क्लास। देखिए गाइस छुट्टी हो गई छुट्टी। चलो चले। तुम क्यों बंद हो गए मेरे लिए? चलो ये ओके गाइस दिस इज़ वन। चलो चले। वो देखें बाहर बत्तियां नज़र आ रही हैं, लोग तो मुलाकातें हो रही है। ठीक है तो इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, ठंड है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं घर जा रही हूँ। ऐसा लग रहा पूरा दिन यहाँ पे गुजर गया है। बच्चे कितना खुश हैं यार। देखो ऐसे होती है जवानी। मैं जब यूनिवर्सिटी में थी बहुत हल्ला गुल्ला, एंड आई वॉज नोन फॉर माई लाफ्टर। इतना तो निधन आ गया है जी। इट्स गुड यार। कुछ लोग इतना शुरू होते हैं ऐसे मत करो वैसे मत करो, हंसो मत। मतलब यार 2 दिन की ज़िंदगी है यार, पता भी नहीं चलना उसने गुजर जाना है। लोग इतनी रिस्ट्रिक्शन, मेरे ऊपर भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, बट मेरी जो अम्मा थी ना वो बहुत स्वीट थी। मेरी अम्मी ने कभी मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, हंसने पे बैठने पे कभी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। मुझे कभी कोई बाहर का बंदा बोलता है कि ऐसे नहीं करो वैसे, मैं कहती हूँ दैट्स सो स्ट्रेंज बिकॉज माई मदर नेवर स्टॉप्ड मी। हमारे घर में मर्द हजरात थे स्ट्रिक्ट, बट मेरी माँ कभी नहीं थी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो नेथन आ चुका है जी, अभी हम लोग चलते हैं। और आज नेथन ने बनाया है खाना, अभी मैं जाके आपको दिखाती हूँ क्या बनाया इसने। Hello. Hello. For your YouTube channel. Thank I remember when you first started that. I had 0 subscribers. You had one. Yes. In the very And I had beginning. 1, and I was happy about that 1 subscriber. Now I need to complete hours, watching hours, to apply for monetization. Yeah. Are you sleepy, honey? Yes, I am. Oh, did you eat your food? I did. Okay. Patty's left for you. Yeah. I hope kids are not gonna eat that. No. Okay. There's a plate on top of it. Okay. I fed the kids. I took Honey, Tyler I for a miss walk. going to the... Oh my god, he has 4 dogs! Oh, wow. Look at that. I want 4 cats. Okay. Okay. यार इसमें तो नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखें जी, घर आके ना ये प्यारी बिल्ली, अल्लाह तू किडी सोनिया, तू किडी पालियाँ। बिल्ला पागल हो रहा है। अब्बा इसका सो गया है, देखें अभी वो अब्बा के पास जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। अच्छा तो ये बनाए हैं नेथन ने जब मैं क्लास लेने के लिए गई थी, और ये
नेथन बहुत अच्छे बनाता है। ये टर्की पैटीज़ है। पेटीज़ नहीं बोलना, पैटीज़ बोलना। यार ये लोग सब मेरा नाम खिंजा लेते हैं, मैं कहती हूँ किंजा, बट इन सबको खे बोलना है। ये सुबह का टमाटर है, थोड़ा सा सुबह के लिए रोटी बची है। यार देखो मैंने इतनी रोटी आज खाई है। वेल गाइस, मेरा वेट जो है वो 72 kgs है। तो नेथन ने मुझे कहा कि अभी ऐसा करो, खाना खाओ, ऐसा नहीं करो कि खाना नहीं खाओ, क्योंकि तुम्हारे मसल्स बनने चाहिए। अगर तुम नहीं खाना खाओगी तो तुम्हारे जो है मसल नहीं बनेंगे, मतलब फिर बॉडी जो है वो ख़राब होगी, मतलब वीक हो जाओगी। वो देखिए किधर बैठा है, इतना प्यारा ये बच्चा है ना। बस यार अभी ये खाता है। हेलो, मैं जिम गई और जिम के बाद मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं शावर ले सकूं। वो जिम में ही शावर का सारा सिस्टम है, बट नहीं मिला टाइम नहीं मिला। या तो मैं क्लास में लेट होती या तो मैं अपना शावर ले लेती। तो मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, इतना कोई बुरी हालत नहीं है। मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा स्प्रे लगा दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जिम जाऊंगी तो नहीं निकलूंगी वहाँ से जल्दी। यार इतनी कोई ख़ास एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं गई आज। मैंने 250 कैलोरीज बर्न की, विच इज़ नथिंग, बट द मेन पॉइंट इज़ कि मैं गई। यार लाइट नहीं है। और फिर मैंने आते शावर ले लिया, और ये कपड़े नेथन ने अपने कपड़ों के साथ धो लिए थे, तो ये गर्म थे, वो पहन के बड़ा अच्छा लगा। आई टुक शावर एंड मीनवाइल मैंने अपने मुंह पे जो है नाइट जो मेरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो भी लगा दी। अभी आई एम गोना ईट सम फूड, और अभी दोबारा से मैं वो ड्रामा देखने लगी हूँ, काला पैसा प्यार। वो मैंने पहले उसके सारे एपिसोड्स देखे हुए हैं, एक बार नहीं 2 बार देखे हुए हैं, बट आई जस्ट लव दैट ड्रामा। टर्किश ड्रामा है, और अभी मैं दोबारा से वो लगाया हुआ है। मेरे ख्याल से 10वें एपिसोड पे हूँ मैं। तो ये था आज का दिन गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और 502 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, बट प्लीज़ वॉच माई व्लॉग्स, ताकि आवर्स पूरे हों यार, और फिर मैं मोनेटाइज करा दूँगी अपने चैनल को। बट आई एम हैप्पी कि 500 हो गया, तो दैट्स अ गुड नंबर। एंड बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपने सब्सक्राइबर के सामने के देखूं, के मीन्स 1000, तो वो बड़ी ख्वाहिश है। बस गाइस अभी मैं खाना खाती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें, एक्टिव रहें, हाइड्रेटेड रहें, और पीसफुल रहें। खुदा हाफिज़। ये देखिए मम्मा के शहज़ादे को, कह लो तो मम्मा जो शहज़ादा बेबी, ही इज़ मेकिंग बिस्किट्स। अभी ये मेरी गोदी में आएगा इसके बाद।